हाय स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में देखा था। उसमें सबसे पहला प्रेशराइज वाटर रिएक्टर पावर प्लांट देखा। उसका बेसिक फिगर क्या होता है, उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है तथा इसके अलावा एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। आज दूसरा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट। ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट। तो इसमें ये है, इसका ये बेसिक फिगर है। इसमें रिएक्टर है, रिएक्टर कोर है, कंट्रोल रॉड है, फीड वाटर, फीड पंप है, कंडेंसर है, एग्जॉस्ट स्टीम है, जनरेटर, उसके अलावा स्टीम टरबाइन है। तो ये इसका बेसिक फिगर है। चलिए इसमें देखते हैं इसमें बेसिक चीज़ें क्या है। इस पावर प्लांट में जो समृद्ध यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, जो ईंधन के रूप में हम यूरेनियम को प्रयोग करते हैं तथा इस पावर प्लांट में, इस प्लांट में हम पानी को कूलेंट के रूप में तथा मॉडरेटर के रूप में दोनों प्रयोग करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जो पानी को हम कूलेंट तथा मॉडरेटर दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे हम डायरेक्ट साइकिल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि पानी को हम कूलेंट तथा मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करने के कारण इसे हम डायरेक्ट साइकिल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या है कि जो भी आपका फीड पंप से हम फीड वाटर को सीधे रिएक्टर कोर में प्रवेश कराते हैं, तो यहाँ से सीधे आपकी स्टीम जनरेट होकर सीधे स्टीम की टरबाइन पर उसे प्रवाहित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहीं भी हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्लांट में हमें हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फीड पंप की सहायता से फीड वाटर को हम रिएक्टर में प्रवेश कराते हैं। रिएक्टर में हम स्टीम जनरेटिव होती है, उस स्टीम को हम डायरेक्ट स्टीम की टरबाइन पर गुजारने का कार्य करते हैं। इसमें अब है वर्किंग है। तो वर्किंग क्या है, देखिए सीधी यही है, फीड पंप की सहायता से, वर्किंग में लिखना है, फीड पंप की सहायता से हम फीड वाटर को रिएक्टर कोर में भेजने का कार्य करते हैं। रिएक्टर कोर में भेजने का कार्य करते हैं। रिएक्टर कोर में क्या होता है कि विखंडन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस स्टीम को हम क्या करते हैं, ट्यूब के माध्यम से, ट्यूब के सहारे हम क्या करते हैं, इसे आपको सैचुरेटेड स्टीम को हम टरबाइन पर भेजते हैं, जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब बची हुई स्टीम को फिर से कंडेंसर से गुजार कर इसे ठंडा करके फिर से फीड पंप की सहायता से पुनः रिएक्टर में भेजने का कार्य करते हैं। इस तरह से ये आपकी क्रिया एक समान रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो ये था इसका वर्किंग। इसमें कुछ नहीं है, फीड पंप की सहायता से हम फीड वाटर को रिएक्टर कोर में भेजते हैं। रिएक्टर कोर में विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा के द्वारा वाटर को हम स्टीम में बदलकर स्टीम को पाइप आपके ट्यूब के सहारे इस टरबाइन पर गुजारते हैं। टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसमें जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट है,
इसका उदाहरण आपके तारापुर आणविक शक्ति संयंत्र है। जो आपका तारापुर का जो आणविक शक्ति संयंत्र है वो आपका BWR पावर प्लांट का उदाहरण है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का उदाहरण है। अब इसमें क्या है एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ BWR, तो एडवांटेज ऑफ आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इसमें देखिए क्या है, जो इसका जो सिस्टम होता है या कह सकते हैं इसका जो पावर प्लांट का जो डिजाइनिंग होता है काफ़ी सरल और सस्ता होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है कि अभी देखा आपने, इसमें हीट एक्सचेंजर तथा प्रेशराइज तथा आपका ये मतलब ज़्यादा पाइपों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट इसमें है इसकी इफिशिएंसी अधिक होती है तथा इसका इनिशियल कॉस्ट आपका कम होता है। तो इसकी दक्षता अधिक होती है तथा इसका इनिशियल कॉस्ट अधिक आपका कम होता है तथा इसका सिस्टम सरल एवं सस्ता होता है। इसके बाद है आपका इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट। देखिए इसमें क्या है, इसमें कमी क्या है, इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें लोड में अचानक परिवर्तन संभव नहीं है। अगर मान लिया लोड में अचानक परिवर्तन करना इसमें संभव नहीं है। दूसरी पॉइंट, इसमें हानिकारक किरणों से वाष्प टरबाइन दूषित होती है, क्योंकि इसमें कहीं भी हीट एक्सचेंजर है नहीं। तो जो भी यहाँ से आपका इसी आपके न्यूक्लियर कोर में ही आपका क्या हो रहा है, विखंडन भी हो रहा है तथा पानी का स्टीम में जनरेशन हो रहा है। तो इसी कारण हानिकारक किरणों से जो भी आपका स्टीम होती है वो स्टीम टरबाइन दूषित होती है तथा अत्यधिक सेफ्टी डिवाइस की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा प्रोसेस आपके इसी रिएक्टर में ही होता है। इसीलिए इसमें अत्यधिक मतलब आपकी सेफ्टी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट। तो इस तरह से आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक ना एक कोई ना कोई ज़रूर आएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट। तो मान लिया अगर एग्जाम में पूछेगा कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट से आप, या तो ये पूछता है कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं तथा इसकी क्रिया विधि तथा इसके एडवांटेज तथा डिसएडवांटेजों का वर्णन कीजिए। या पूछ सकता है कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं। तो उससे बेसिक फिगर बना दीजिएगा, उसमें उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में लिखिए, उसकी वर्किंग लिखेगा, उसके बाद एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका गैस कूलेड रिएक्टर पावर प्लांट। गैस कूलेड रिएक्टर पावर प्लांट, तो इसमें देखिए गैस कूलेड रिएक्टर पावर प्लांट में ये इसका बेसिक डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं आप। इसमें देखिए रिएक्टर है, ये प्राइमरी सर्किट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी सर्किट है, ये कूलेंट है, ये आपका हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, यहाँ से स्टीम जनरेट होकर स्टीम टरबाइन पे जा रही है, जनरेटर है, ये आपका कंडेंसर है, इसके बाद ये फीड पंप है, आपका फीड वाटर है, एक कूलेंट पंप है। ठीक है। तो ये इस प्रकार की इसकी प्रोसेस है, इसका मतलब बेसिक डायग्राम है। अब देखिए इसको समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें गैस कूलेड रिएक्टर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसे ध्यान से देखिए क्या है कि गैस कूलेड रिएक्टर पावर प्लांट सर्वप्रथम पहला यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। जो आपका गैस कूलेड रिएक्टर जो पावर प्लांट है वो सर्वप्रथम सबसे पहले आपका यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था।
इसमें इस पावर प्लांट में कूलेंट के रूप में पानी की जगह, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें पानी की जगह पर हम CO2 गैस प्रयोग करते हैं तथा मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इस पावर प्लांट में हम कूलेंट के रूप में पानी की जगह CO2 गैस तथा मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इससे पहले वाले जो आपके पावर प्लांट में आपने देखा था, इसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट में, तो इसमें आपने देखा था कि हम पानी को एज कूलेंट तथा मॉडरेटर दोनों के रूप में प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम आपके कूलेंट के रूप में पानी की जगह CO2 गैस तथा मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसे हम गैस कूलेंट ग्रेफाइट मॉडरेटर भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि हम जो गैस है कूलिंग के लिए कर रहे हैं, जबकि ग्रेफाइट आप मॉडरेटर के रूप में कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम गैस कूलेंट ग्रेफाइट मॉडरेटर कहते हैं। इसमें जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ईंधन के रूप में हम प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले पावर प्लांट में हम समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग करते थे, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो कूलेंट होता है, कूलेंट या आप कह सकते हैं, या CO2 गैस का जो दाब तथा तापमान होता है वो 7 बार तथा जो तापमान होता है वो 336 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो इसमें जो कूलेंट का दाब होता है तथा दाब आपका 7 बार होता है तथा उसका तापमान 336 डिग्री सेल्सियस ग्रेड होता है। इसके अलावा दूसरा आपका शीतलक रिएक्टर USA में बनाया गया था। जो दूसरा आपका ये गैस कूलेंट ग्रेफाइट मॉडरेटर जो बनाया गया दूसरा, वो USA में बनाया गया। ठीक है, इसमें हम हीलियम को कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं तथा ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए जो पहला आपका बनाया गया था गैस कूलेंट रिएक्टर पावर प्लांट, ठीक है, उसमें हम कूलेंट के रूप में CO2 गैस का प्रयोग करते थे, जबकि दूसरी बार जब इस मतलब आपका गैस कूलेंट रिएक्टर पावर प्लांट बनाया गया तो उसमें हम आपके कूलेंट के रूप में हीलियम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हीलियम गैस को हम कूलेंट के रूप में प्रयोग किए तथा ग्रेफाइट को हम मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।